जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 3 लूसेंट के क्लास 3 प्राचीन इतिहास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बताना है संहिता के पश्चात कौन सा उपनिषद का स्थान आता है? ठीक, ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान आता है। बताना है किससे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? ठीक है, ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का। बताना है कौन सा ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं? ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ। बताना प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग कौन सा ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है? ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। बताना है किसमें राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं? चलिए बताना है इसमें गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक, शतपथ ब्राह्मण में। बताना है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। बताना किसमें यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है? आरण्यक में। बताना उपनिषदों की संख्या कितना है? 108, जिनमें उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें कितने उपनिषद को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है? 13 उपनिषद। बताना है किसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है? ठीक, उपनिषदों में। बताना स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कौन सा संहिता से प्राप्त होती है? मैत्रेयी संहिता। बताना कौन सा संहिता में जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया? मैत्रेयी संहिता। बताना है कौन सा ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण। तो बताना है पुरुष का अर्धांगिनी का अर्थ क्या होता है? एक शरीर में आधा पुरुष। ठीक, यानी आधा अंग का मालिक पुरुष होता है, कहने का अर्थ ये हुआ। ठीक है। बताना है किसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? ठीक, जावलोप उपनिषद। बताना स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा स्मृति मानी जाती है? मनु स्मृति। बताना है मनु स्मृति कौन सा काल का मानक ग्रंथ है? ठीक, शुंग काल का। बताना है कौन सा स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है? नारद स्मृति। बताना है कौन सा स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है? नारद स्मृति। तो बताना है नारद स्मृति में कुल कितना प्रकरण है? 18 प्रकरण है। अब बताना है कितना श्लोक है? 1028 श्लोक है। बताना है कौन सा स्मृति में समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारे की प्रक्रिया का
विस्तार से वर्णन है? नारद स्मृति में। नारद स्मृति। चलिए बताना है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को कौन सा है? ठीक। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ बोलेगा तो ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? ठीक। तैत्तिरीय और शतपथ। बताना है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? पंचवेश। बताना अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गौपद। चलिए एक सवाल आप लोग को देते हैं, कमेंट कीजिएगा सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।